सभी दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं परम डेयरी के प्रमुख राजीव कुमार अग्रवाल जी से। राजीव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीजी कुरियन ने जो श्वेत क्रांति की, उस क्रांति के बाद आज दुग्ध उत्पादन में भारत श्रेष्ठ नंबर की सूची पर कहीं अधिक पहुंच गया है। आपने देखा है कि जिस क्षेत्र में गंगा और जमुना का बीच का एरिया है, दोआबा क्षेत्र, दोआबा क्षेत्र में, इसमें आराम से पशुपालन हो रहा है। और आपने देखा धीरे धीरे पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि एकदम से श्वेत क्रांति आ गई। नहीं तो इसमें आप कुछ बताएंगे कि किस तरह से ये जो श्वेत क्रांति हुई, तमाम चाहे ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश में एक तरह से पशुओं का पालन बढ़ा है और दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। देखिए, जो सुबह को 1000 रुपये रोज़ मिल जाते हैं उनको जो पशु पालते हैं, और शाम को 1000 रुपये मिल जाते हैं उनको शाम को, तो 2000 रुपये रोज़ की इनकी आमदनी हो गई, जिससे उन्होंने पशुओं का वध करना बंद कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। जो बीच में जो महान लोग आए, उन्होंने काफ़ी कोशिश करके ये कोशिश की कि भाई हमारा दूध में नंबर 1 आ जाए पूरा वर्ल्ड के अंदर, इंडिया। तो आज जो है भारत में जो है दुग्ध उत्पादन कहीं अधिक बढ़ा है। तो इस दुग्ध उत्पादन को लेकर के आपकी संस्था परम संकल्प भावना के साथ जिस तरह से इसको बढ़ाया है, पूरी इसकी चेतना में एक जगाया है। देखिए, मेरे पिताजी 50 साल पहले से डेयरी का काम कर रहे थे, और डेयरी का काम करते करते फिर हमने 20 साल पहले ये परम ब्रांड बनाया, परम की डेयरी लगाई, परम का पूरा प्लांट लगाया। आपने देखा परम का जो नाम है वो अपने शुद्धता के लिए और बिल्कुल क्वालिटी के लिए लिया जाता है, और इसकी कोशिश ये की जाती है कि भाई बढ़िया से बढ़िया सर्वोत्तम उत्पाद बनाए जाएं। खान पान से जुड़ करके तमाम चीज़ें बनने लगी हैं, मिष्ठान्न भी बहुत अधिक मात्रा में आ गया है। तो ये किस तरह से विस्तारित हुआ है? जी, धीरे धीरे जब मिल्क के प्रोडक्शन में और बढ़ोतरी हुई, तो उसके सब प्रोडक्टों में बढ़ोतरी हुई है। श्वेत क्रांति का यही तो फ़ायदा है कि मिल्क बढ़ा तो सब चीज़ बढ़ा। पैकेट में जो दूध आ रहा है वो एकदम बढ़िया आ रहा है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर एक बार पैकिंग होने के बाद कंपनी से फिर कुछ हो नहीं सकता। लूज के अंदर तो ये होता है कि भाई कहीं से लूज आया, कहीं गया, कब कहीं क्या मिला दिया। लेकिन पैकेट के अंदर तो एक बार कंपनी के यहाँ से जो पैकेट आ गया, उसको सर्वोत्तम तरीके से साफ सुथरे तरीके से रख रखाव करके और उसको कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है। पैकेट का दूध बढ़िया दूध है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, सबके लिए सर्वोत्तम है। तो आपने भी तो अपना एक पूरा डेयरी फार्म बना रखा है। हमने भी अपना एक बना रखा है। कहाँ पर, कैसे है, किस तरह से, इसको जरा हमारा प्लांट खुर्जा में है, और आपने देखा सुना होगा कि भाई खुर्जा का जो घी है, देसी घी, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और उसमें परम का सबसे नंबर 1 नाम है कि भाई परम का घी पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। और बढ़िया तरीके से इसको कहीं भी आप प्लांट विजिट करेंगे तो आप देखेंगे सर्वोत्तम तरीके से उसकी मेंटेनेंस, उसकी रखरखाव, क्वालिटी, साफ़ सफाई, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि उनको पूरी तरीके से शिक्षा दे के, उनको अच्छे से फार्म बना के, अच्छे से उसको मिल्किंग का सिस्टम निकाल के, सारे ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम है, नहाने धोने का, पशुओं का सब व्यवस्था ऑटोमेटिक करके अच्छे से फार्म में से हम उससे फिर परचेज करते हैं, उसको लेते हैं। तो ये किस तरह से सप्लाई होती है इसकी? सप्लाई तो एक जैसे मंडियों में सारी चीज़ों की होती है, उसी तरीके से होती है। और हम ये कोशिश करते हैं कि भाई उन लोगों को अच्छे से अच्छा रेट मिले और अच्छे से अच्छा वो उत्पाद हमको दें। दूध जब अच्छा होगा तो उससे सारे प्रोडक्ट अच्छे होंगे। हम दूध की क्वालिटी बहुत बढ़िया लेते हैं, तो उससे घी भी अच्छा बनता है, रबड़ी भी अच्छी बनती है, छाछ भी अच्छा बनता है, दही भी अच्छा बनता है, और हर चीज़ उससे अच्छी बनती है। दूध का जो प्रोडक्शन है, फ्लेवर्ड मिल्क भी अच्छा बनता है, उसी से जो है सब कुछ होता है। कुल मिलाकर के दूध पर ही आधारित है। और ये दूध जिन पशुओं से इकट्ठा किया जाता है, उन पशुओं में कहीं न कहीं जो हरा चारा जिसको कहते हैं, अच्छे चारे की व्यवस्था होती है। वो गंगा के किनारे, जो आपने देखा बीच गंगा का किनारा, इधर यमुना का किनारा, पानी की कोई कमी नहीं है। इसमें चारा अच्छा होता है, और चारा अच्छा होने से दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है। दोआबा क्षेत्र में जो पशुपालन हो रहा है, उन पशुओं को से जो है गांव जो है गाय का दूध इकट्ठा किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मशीन में किस तरह से उसको पेस्चराइज करते हो? पेस्चराइज भी किया जाता है, उसको चिल्ड भी किया जाता है, उससे क्रीम भी सेपरेट की जाती है, और उससे घी भी बनाया जाता है, और फुल क्रीम भी दिया जाता है, मतलब बिना सेपरेट करके। और टोन मिल्क भी बनाया जाता है, और डबल टोन भी बनाया जाता है। अलग अलग वैरायटी, जैसे कस्टमर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीज़ें उसके लिए उपलब्ध होती हैं। सांस्कृतिक उत्सव अगर जोड़ा जाए, सांस्कृतिक उत्सव जितने होते हैं, उन सब जगहों पर भी ये माना जाता है कि आजकल जो है
कि चाय या कॉफ़ी से इतर हट करके लोगों को दूध पीने का एक चलन बढ़ गया है। बढ़िया ठंडा दूध है तो ठंडा दूध है, या गर्म दूध का एक चलन बढ़ गया कि गर्म दूध की एक विशेष व्यवस्था की जाती है, क्योंकि दुग्ध का उत्पादन इतना अधिक बढ़ा है। उस दुग्ध उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ लोगों में रुचि भी बढ़ी है और विश्वसनीयता भी बढ़ी है। देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे पहले वो कभी चाय कॉफ़ी नहीं पीते थे, वो दूध ही पीते थे। तो ये जो प्रचलन बढ़ा है, ये तो हमारा आदिकाल से, जब से भारतीय संस्कृति भारत की सभ्यता के अनुरूप है कि भाई सबको दूध पिलाया जाए। तो जब लोग आते जाते मिलते जुलते हैं, उनको दूध प्रस्तुत किया जाता है, उससे बहुत अच्छा ये संदेश जाता है और उसकी सेहत का भी ख्याल रखा जाता है कि भाई उसको सब चीज़ों की, स्किन की, ये दूध ही ऐसा था जो आदमियों को 100 वर्ष तक बिल्कुल उम्र दराज तक जवान बनाए रखता था, उसकी स्किन को बनाए रखता था, उसको सब कुछ बनाए रखता था। और जब से लोगों ने दूध की तरफ से मोह भंग किया है अपना, तब से देखा आपने कि भाई लोग जल्दी कम उम्र में ही लोग निढाल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है, एक तरह से चैलेंज की तरह से आता है कि प्रातःकालीन दूध की ज़रूरत होती है और सायंकालीन ज़रूरत होती है, और बचपन से लेकर बुजुर्ग तक होती है, और बचपन से लेकर के जीवन के अंतिम वृद्धावस्था तक जो है उस काल तक भी दूध की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सुबह सुबह समय पर दूध वो मिल पाना, उसी तरह से मिल पाने के पीछे क्या कठिन साधना और कठिन तपस्या होती है, किस तरह से तैयार हो के समय पर ये पहुंच जाता है। देखिए, हमारे डिपो पे 4 बजे तक दूध पहुंच जाता है, फिर हमारे सप्लाई वाले लड़के उससे 5 बजे तक लेकर निकल जाते हैं और 6 बजे तक सब होम डिलीवरी पहुंच जाती है। जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ रिटेलर्स के जाना है, होलसेलर के जाना है, 5 बजे तक 6 बजे तक ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और बच्चे जहाँ स्कूल वाले होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं, सब इसे इस्तेमाल करके और अपने गंतव्य की ओर जहाँ जहाँ उन्हें जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। उस सब का टाइम होता है, घंटे 2 घंटे पहले सब व्यवस्था करके वहाँ पहुँचा दिया जाता है और अच्छी क्वालिटी को रखते हुए, अच्छे प्रोडक्ट को रखते हुए सब जगह प्रेजेंट किया जाता है। इस परम सौभाग्य के साथ अपने दर्शकों से आप किस तरह से कहना चाहेंगे कि घर घर शुद्ध दूध है और शुद्ध जो है दुग्ध उत्पाद मिल रहे हैं, उनमें कहीं कहीं अगर इधर गड़बड़ी है तो उसके लिए चेतनता भी जगी है, उसका विद्रोह भी होता है, उसके खिलाफ विरोध भी होता है। देखिए, अच्छा और बुरा तो हर सभ्यता में, हर संस्कृति में होता है, लेकिन हम सब अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि आप परम इस्तेमाल कीजिए, परम के प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आपको पूरी श्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ सब चीज़ उपलब्ध होंगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। राजीव कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने दुग्ध उत्पाद के बारे में एक अच्छी जानकारी दी, किस तरह से आज श्वेत क्रांति अपनी कई सोपान चढ़ करके आज़ादी के 75 वर्षों बाद अमृत महोत्सव के इस काल में पहुंच चुकी है। घर घर शुद्ध दूध लोगों तक पहुंच रहा है, शुद्ध उत्पाद लोगों तक मिल रहा है, इसको लेकर के एक जागृति अभियान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।